नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। काफी लंबे समय से वेट है आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी का, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि सरकार ने ये तय कर दिया है कि वैकेंसी कब आएगी, इससे पहले कौन सा एग्जाम होगा और भर्ती के लिए कौन सा एग्जाम होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि सिलेबस भी इसके लिए तैयार किया जा चुका है, सिलेबस भी इसके लिए तय किया जा चुका है इस टीचर भर्ती के लिए, या यूं मानिए इस प्राइमरी टीचर भर्ती 2022 के लिए सिलेबस भी तय किया जा चुका है। अब इस सिलेबस का बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार था, जो कि जारी हो गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में। और आप सबको पता है कि राजस्थान में प्राइमरी टीचर्स की जो भर्ती है वो होती है रीट एग्जाम के थ्रू। रीट एग्जाम के लिए भी सरकार ने क्लियर कर दिया गया कि 23 और 24 जुलाई को आपका रीट एग्जाम होगा। तो इस बार जो रीट एग्जाम होगा उसके थ्रू थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती या प्राइमरी टीचर भर्ती नहीं होगी। टीचर भर्ती के लिए अलग से एग्जाम होगा और उसी का सिलेबस तय किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। अब उन भाई बहनों से बात करूंगा जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं। सिलेबस हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सिलेबस में कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं की गई है, लेकिन फिर भी सिलेबस में इस तरीके से चेंज किया गया है या सिलेबस को इस तरीके से समझदारी से बनाया गया है कि इसमें राजस्थान के जो भाई बहन हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ एक बीच में लेकुना भी छोड़ा गया है। अगर मान लीजिए आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ है और आप राजस्थान को भी सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो अदर स्टेट के भाई बहन भी सेलेक्ट होने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भर्ती में आप किसी भी स्टेट के वो शामिल हो सकते हैं। आपने सीटेट पास किया हुआ है, आपने यूपी टेट पास किया हुआ है तो भी शामिल हो सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि आपको राजस्थान में जो रीट एग्जाम होने जा रहा है 23-24 जुलाई को, जो टेंटेटिव है, हालांकि इसकी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसकी कोई डिटेल जारी नहीं हुई है, फिर भी सरकार ने डेट तय कर दी है कि 23-24 जुलाई को रीट होगा, तो ये रीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। फिलहाल बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, जो कि प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। अब इससे पहले उन भाई बहनों से बात कर लेता हूं जो इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो हमारे इस पोर्टल पर, ये पोर्टल भी आप ही के लिए तैयार किया गया है, यहां से तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात करूंगा संस्कृत के भाई बहनों से, जो संस्कृत सब्जेक्ट से रीट देना चाहते हैं या फिर संस्कृत सब्जेक्ट से थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। तो इस चैनल पर 500 से अधिक वीडियोस बना करके ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ये वो वीडियो हैं दोस्तों जिनमें से लगातार पिछले सभी रीट एग्जाम्स में 25 से 30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। संस्कृत के 30 सवाल आपके आते हैं लैंग्वेज के, तो इस 30 में से आपको 27-28 तक सवाल देखने को मिलेंगे। काफी सारे भाई बहन मुझे मिले, बहुत मिलते भी हैं, जिन्होंने खुद ने मुझे ये चीज बताई कि सर लास्ट ईयर इसमें से 27 सवाल आए, इस साल इसमें से 28 सवाल आए। तो 30 में से 27 से 28 सवाल आएंगे। किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको, वहां पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बस इन वीडियोस को आप देखें, आराम से पॉज करके देखें, और खास करके संस्कृत की जो ये टेबल है इससे आपको सारे के सारे 2400-2500 जितने भी शब्द रूप हैं 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। बस इस टेबल को आपको पढ़ने की जरूरत है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे रीट का, या जब आप एग्जाम देने बैठेंगे संस्कृत का, यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती का या फिर प्राइमरी टीचर भर्ती का, तो वहां कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके शब्द रूप संबंधित आते हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि फलाने शब्द का रूप कौन सा बनेगा किस विभक्ति में, तो वो आप चुटकी में बता सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत के इन वीडियोस की खूबी यह है कि आप 1 सेकंड में बता पाएंगे कि इस शब्द में, किस शब्द में कौन सी संधि है, कौन सा समास है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स करके मैंने आपको बताई हुई है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं पहले, जो ये प्राइमरी टीचर भर्ती का है। सरकार ने उस सिलेबस को जारी कर दिया है और उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं। चलिए एक बार वो सिलेबस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका एग्जाम स्कीम और साथ साथ में आपका सिलेबस। एक बार गौर से देख लीजिए। 300 अंकों का आपका पेपर होगा। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो कि 2.5 घंटे का होगा, यानी कि एक ही पेपर पे आपको सब कुछ करना है। एक ही पेपर आएगा आपका, 150 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 पार्ट आपका काट लिया जाएगा सही में से, अगर कोई गलत उत्तर आप देंगे तो। ठीक है, अब नीचे आप देख लीजिए, लेवल 1 की बात कर लेते हैं। लेवल 1 में यानी कि कक्षा 1 से 5 तक आपको टीचर बनना है। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति ये आपकी 90 अंकों की है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय यानी कि आरटीई, ये भी आपका 90 अंकों का होगा। तो राजस्थान आपका 180 अंकों का है लेवल 1 में 300 में से।
अब आपके सब्जेक्ट देख लीजिए, स्कूल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये आपके 5 सब्जेक्ट 50 अंकों के हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका 10 अंकों का है। अब हम बात करें यहाँ मेथड्स की, तो मेथड सभी सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन ये 8-8 अंकों के हैं। अब बात करें साइकोलॉजी की, तो ये 20 अंकों की है। अब बात करें आईटी की, यानी कि सूचना तकनीकी की, तो ये सूचना तकनीकी आईटी जोड़ दिया गया है, ये 10 अंकों का होगा। इस प्रकार आपका 180 अंक का तो राजस्थान है 300 में से, और बाकी जो आपके हैं वो आपके साइकोलॉजी और मेथड्स हैं और सूचना तकनीकी है। ठीक है, तो ये लेवल 1 का है। लेवल 1 में आपकी जो कठिनाई का स्तर है, टिपिकलिटी जो आपका लेवल है वो भाई 12th स्तर का होगा, तो आपको इस हिसाब से किताबें पढ़नी है। लेवल 2 की बात कर लेते हैं, तो वही राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति आपके 70 अंकों का है। पेपर 1 में, लेवल 1 में जहां 90 अंकों का था वहां 70 अंकों का है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि जीके राजस्थान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये आपके 60 अंकों के हैं। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120 अंकों का है। भाई ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहां पर आपका 130 अंकों का तो राजस्थान हो गया लेवल 2 में, और 120 अंक का आपका सब्जेक्ट हो गया। तो एग्जाम में केवल वही बंदा बैठने की कोशिश करना, एग्जाम वही बंदा देने की कोशिश करना, अपने घर वालों के पैसे वही बंदा खराब करने की कोशिश करना जो विद्यालय विषय में 120 में से 110 अंक लेके आने की हिम्मत रखता हो। अगर इससे कम अंक लाएगा तो आपको एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए, एग्जाम छोड़ देना चाहिए, सीट खराब नहीं करनी चाहिए। राजस्थान आपको दोनों के लिए पढ़ना है, जहां लेवल 1 में 180 अंकों का है वहां आपके लेवल 2 में 130 अंकों का है। अब बात करें मेथड्स की, तो 20 अंकों के हैं लेवल 2 में। बात करें लेवल 2 में आपके साइकोलॉजी की, एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो ये आपकी 20 अंक की है। सूचना तकनीकी आपकी 10 अंक की है। तो नीचे के जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके मेथड्स, आपके सीडीपी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, और सूचना तकनीकी यानी कि ये आपकी 10 अंकों की, तो ये 50 अंक तो आपके दोनों में ही सेम है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राजस्थान भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, बस वहां उसका डिवाइडेशन कर दिया गया है लेवल 1 में, और यहां आपका कॉम्पैक्ट आएगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी। लेवल 2 में ध्यान रखना आपका कठिनाई का स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो अब ये मत कह देना कि ये तो सिलेबस से बाहर आया है या ये तो इस तरह का होता ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ये आपकी परीक्षा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज दे दिया आपको सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इस हिसाब से आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी आ गई है क्लियर रूप से। तो ये है आपका सिलेबस और ये है आपकी एग्जाम स्कीम, या फिर यूं कह सकते हैं आप एग्जाम पैटर्न। भाई 300 अंकों का पेपर होगा आपका, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, टाइम बहुत है आपके पास, सब्जेक्ट है, यानी कि आप इस पेपर को 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे में भी सॉल्व कर सकते हैं। रीजन आपका सब्जेक्ट है और राजस्थान का जीके है। ये वही चीजें जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो। हाँ, पढ़ के नहीं जाते हैं तो भाई प्लीज सीट खराब मत करना। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट में आपको 120 में से 110 अंक तो लाने ही पड़ेंगे, ये आपको मैं कह देता हूं, इससे बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सिलेबस आपका तय हो गया। अब पढ़ाई शुरू करने की स्थिति, पढ़ाई शुरू करने की बारी वो आपकी है। सरकार ने अपना काम एक लेवल पर कर दिया है। अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी कि राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर भर्ती या प्राइमरी टीचर भर्ती 2022 कब आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो भी आपको बताऊंगा जैसे ही आएगा। फिलहाल आप रीट की तैयारी कीजिए, रीट की तैयारी के साथ साथ आप राजस्थान भी पढ़िए, सीडीपी भी पढ़िए, यानी कुल मिला के अब जो मौसम है वो आपके पढ़ाई करने का है। गर्मियों के दिन आ गए हैं, आज नवरात्र स्थापना है, पहला नवरात्र है, आप सभी को शुभकामनाओं के साथ। ये भी आपको अग्रिम रूप से कहना चाहूंगा कि दिन बड़े हो जाएंगे गर्मियों में बहुत अच्छे, और इन पूरे दिनों का यूज कीजिए। घर में कमरा बंद कीजिए, धूप में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पंखा चलाइए और आराम से बैठ के पढ़िए। तो ऐसा करेंगे आप तो अच्छा भविष्य आपको जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।